क्या हो दोस्तों, अगर आपकी जॉब की पोस्टिंग किसी ऐसे कबीले में हो जाए जहाँ की रीति रिवाज कुछ अजीब ही तरीके के हों। जैसे कि आपके साथ रहने के लिए एक लड़की दिया जाए और आपके जो मन में आए आप उस लड़की के साथ वैसा कर सकते हो। तो क्या आप ऐसी जगह पर जॉब करना पसंद करोगे? कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आज की यह मूवी होने वाली है। तो चलिए सीधा मूवी की स्टोरी लाइन पे आते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जो सरावत नाम के एक छोटे से गांव में आता है। उस शिप के अंदर से एक जॉन नाम का आदमी उतरता है जिसका उस गांव के लोग काफी अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। इसी दौरान उस गांव का एक आदिवासी आदमी जिसका नाम बिलांसा होता है वह जॉन को पिक करने के लिए आता है। दरअसल जॉन उस गांव में एक काम के सिलसिले में आया है, इसलिए बिलांसा उसे गवर्नर हेनरी के पास लेकर जाता है। जहां पर पहुंचने के बाद हेनरी उसे उसका घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। इसी दौरान हेनरी जॉन से पूछता है कि वह काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो क्यों वह इसी गांव में नौकरी करने के लिए आया है। जिसके जवाब में जॉन कहता है कि उसके पिता इस गांव के लोगों को पढ़ाना चाहते थे, लेकिन एक दिन वह युद्ध में मारे गए और इसलिए जॉन उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद हेनरी जॉन को रहने के लिए एक घर देता है। फिर जॉन जब हेनरी से उसके पोस्टिंग के बारे में पूछता है तो हेनरी उसके कोई भी सवाल का जवाब ना देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉन आदिवासी लोगों से मिलता है और वह आदिवासी जॉन का अपने कबीले में काफी अजीब तरीके से स्वागत करते हैं। इसी दौरान जॉन की मुलाकात वहां पर मौजूद सेलिमा नाम की एक लड़की से होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। अब जॉन को सुबह से लेकर शाम तक बहुत ही ज्यादा रम पिलाया जाता है क्योंकि वह उनके गांव का एक नया मेंबर होता है। वह अपने गांव में किसी भी नए मेंबर का स्वागत कुछ इसी तरीके से करते हैं। इसके बाद कबीले के लोग अपना कल्चरल डांस दिखाकर जॉन का अपने कबीले में स्वागत करते हैं। इसी दौरान जॉन देखता है कि वह खूबसूरत लड़की भी जॉन का अपने कबीले में स्वागत करने के लिए डांस कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जॉन को भी वहां पर नाचने के लिए कहा जाता है, लेकिन जॉन को नाचना नहीं आता था, इसलिए वह वहां पर भाषण देने लगता है। लेकिन किसी को भी जॉन की भाषण नहीं समझ आ रही थी क्योंकि जॉन किसी दूसरे लैंग्वेज में बात कर रहा था और वह आदिवासी किसी दूसरे लैंग्वेज में बात करते हैं। इसलिए जॉन अपनी इज्जत बचाने के लिए बेलेंसा को लेकर कंगारू डांस करने लगता है। इसके बाद अगली सुबह जब जॉन हेनरी से उन आदिवासियों के बारे में पूछ रहा होता है तभी वहां पर सेलिमा भी पहुंच जाती है। इसी दौरान जॉन को पता चलता है कि सेलिमा इस गांव की एक अजीब सी रिवाज में फंसी हुई है जिसमें उसे किसी भी मर्द की स्लीपिंग डिक्शनरी पढ़नी पड़ती है। दरअसल यहाँ पर स्लीपिंग डिक्शनरी का मतलब है कि जो भी ऑफिसर यहाँ पर काम करने के लिए आता है उसे खुश करना है, और यह परंपरा काफी पुश्तों से चली आ रही है, इसलिए सेलिमा को जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी बनाई गई है। इधर जॉन को जब यह बात पता चलता है तो उसे काफी अजीब लगता है और हेनरी उसे बताता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे यहाँ पर 3 साल रहना है और 3 सालों तक वो शादी नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए सेलिमा को उसकी टेम्परेरी वाइफ बनाई गई है। अब यह सब सुनने के बाद जॉन सेलिमा को अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी बनानी पड़ती है। इसके बाद रात में हम देखते हैं कि वह दोनों एक ही रूम में सोते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं होता और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। दूसरी तरफ घर का नौकर जिसका नाम है गैलीलियो। अब गैलीलियो इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह गैलीलियो की तरह ही सोचता है। उसे लगता है कि जॉन गे है क्योंकि उसने सेलिमा को आज तक टच नहीं किया था, इसलिए वह जॉन के लिए एक गे लड़का लेके आता है, जिसको देखकर जॉन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो सेलिमा को भी डांट देता है, जिस कारण से सेलिमा भी अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। लेकिन जब अगली सुबह जॉन घर से बाहर निकल कर देखता है तो उसे दिखता है कि सेलिमा कहीं नहीं गई थी और वह उस घर के नीचे ही बैठी हुई थी। तभी गैलीलियो जॉन से कहता है कि इस गांव का एक नियम है जिस हिसाब से सेलिमा को अगले 3 सालों तक जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी बनकर रहनी होगी, और अगर वह यह काम नहीं करती है तो उसे अनप्योर समझकर इस गांव से निकाल दिया जाएगा। अब यह सब कुछ जानने के बाद जॉन सेलिमा को अपने साथ रखने के लिए राजी हो जाता है और कुछ ही दिनों के अंदर वो काफी घुलने मिलने लगते हैं और उन दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि जॉन गांव के लोगों के साथ भी काफी घुल मिल रहा था और उनके साथ काफी मजेदार गेम्स भी खेल रहा था। इसके बाद उस गांव में कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर रिसर्च करने के लिए आते हैं और रात में वह लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी सेफट नाम का एक आदमी कहता है कि वह इस गांव के लोगों को पसंद नहीं करता। इसी दौरान वहां पर हेनरी की बेटी सेल्सिलिया भी आ जाती है और वह सभी मिलकर उन गांव के लोगों के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद अगले दिन से हम देखते हैं कि सेल्सिलिया जॉन के साथ ही अपना टाइम एक्सपेंड करने लगती है और उसके साथ ही घूमने फिरने लगती है। दरअसल सेल्सिलिया जॉन को काफी पसंद करती है और इसलिए उसे पाने के लिए उसके आसपास घूम रही है। वहीं दूसरी तरफ सेलिमा भी यह सब कुछ देख लेती है और वह जॉन के साथ सेल्सिलिया को देखकर काफी ज्यादा जलने लगती है। इधर जॉन भी उन दोनों के बीच फंस चुका था और वह कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इस गांव को छोड़कर भी नहीं जा सकता था।
इसी बीच एक दिन पास के गांव के कुछ आदिवासी लोग उस गांव में आते हैं और वह गांव में आते ही बीमारी से मारे जाते हैं। इसलिए जॉन और बाकी सारे गांव के लोग इस बीमारी के बारे में पता करते हैं और उन्हें पता चलता है कि पास के गांव में एक महामारी फैला है, जिस वजह से उस गांव के सभी लोग धीरे धीरे बीमारी की वजह से मरते जा रहे हैं। अब यह सब कुछ देखकर जॉन डिसाइड करता है कि वह सेलिमा को लेकर पास के गांव में जाएगा और इस महामारी को ठीक करने की कोशिश करेगा। इसके बाद रात में जॉन सेलिमा के पास जाकर उससे माफी मांगने लगता है, क्योंकि सेल्सिलिया को जॉन के पास आने से सेलिमा काफी ज्यादा नाराज थी। पर जॉन उसके पास आकर उसे मनाता है और सेलिमा उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर अगले दिन जॉन सेलिमा और अपने साथियों को लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ता है जहां पर वह महामारी फैली थी। वहां पहुंचकर जॉन देखता है कि उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है, बल्कि उस गांव में कुछ यूरोपियन लोग माइनिंग करने के लिए आए हैं और वही लोग उन गांव के लोगों को मार रहे हैं, ताकि जब उस गांव के सारे लोग मर जाएं तो वह वहां मौजूद सिल्वर को निकाल कर बाहर के देशों में बेच सकें। लेकिन क्योंकि जॉन ने सब कुछ देख लिया था, इसलिए वो गांव के लोगों से कहकर माइनिंग कर रहे हुए लोगों को मरवा देता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जॉन सेलिमा से कहता है कि वह उसे पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। लेकिन हेनरी को जब यह बात पता चलता है कि जॉन सेलिमा के साथ शादी करना चाहता है, तभी हेनरी जॉन को धमकाते हुए कहता है कि उसने अगर सेलिमा से शादी किया तो उसे जेल में डलवा देगा। दूसरी तरफ गांव के लोगों को जब पता चलता है कि जॉन सेलिमा से शादी करना चाहता है, तभी वो लोग सेलिमा को गांव के एक आदमी से शादी करने के लिए बोलते हैं। लेकिन सेलिमा उस आदमी से शादी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अभी जॉन से प्यार करती थी। फिर इसी वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है और जॉन जब सेलिमा को जेल के अंदर देखता है तो वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह चला जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जॉन सेल्सिलिया से शादी कर लेता है, लेकिन वह अभी भी सेलिमा से ही प्यार करता है। अब ऐसे ही कुछ और महीने गुजर जाते हैं और एक दिन जॉन सेल्सिलिया के साथ सरावत गांव में अपना अधूरा काम को खत्म करने के लिए वापस आता है। इसी दौरान वह सेलिमा को ढूंढने लगता है, जहां सेल्सिलिया भी जॉन को सेलिमा को ढूंढते हुए नोटिस करती है। इसलिए वह जॉन से इसके बारे में बात करती है, तो जॉन उसे बताता है कि वह सेलिमा से अभी भी प्यार करता है। फिर इसके बाद जॉन नेबिल नाम के एक ऑफिसर से मिलने जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि नेबिल अपनी स्वीपिंग डिक्शनरी को काफी ज्यादा मारता है, जिसको देखकर जॉन नेबिल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह उस लड़की के पास जाकर कहता है कि नेबिल अगर फिर से उसके साथ मारपीट करता है तो वह नेबिल को जान से मार डाले। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और जब वह एक नदी के पास पहुंचता है, तभी वह सेलिमा को देखता है, जो कि एक बच्चे के साथ थी। तभी वो गैलीलियो के पास जाता है और उससे उस बच्चे के बारे में पूछता है, जहां गैलीलियो उसे बताता है कि वह बच्चा और किसी का नहीं बल्कि जॉन का ही है। जिसके बाद रात में जॉन सेलिमा और उसके बच्चे से मिलने के लिए जाता है, जहां पर सेलिमा उसे कहती है कि वह बच्चा उसका हो सकता है, लेकिन अब उस बच्चे का फादर बेलांसा है, क्योंकि बेलांसा ने उन दोनों को अपना लिया है। फिर से अगले दिन जॉन सेलिमा से मिलने के लिए जाता है और उधर दूसरी तरफ नेबिल उन दोनों को देख लेता है, इसलिए वह बेलांसा के पास आकर जॉन और सेलिमा के बारे में बता देता है, जिस वजह से बेलांसा रात में जॉन को मारने के लिए निकल जाता है, लेकिन वह पकड़ा जाता है। इसके बाद अगले दिन बेलांसा को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। इसी बीच हेनरी जॉन से कहता है कि सेलिमा की माँ उसकी स्लीपिंग डिक्शनरी थी, यानी कि सेलिमा और किसी की नहीं बल्कि हेनरी की ही बेटी है। लेकिन हेनरी को लगता है कि सेलिमा उसकी नाजायज औलाद है, इसलिए वह उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद रात में सेलिमा बेलांसा को जेल से निकालने के लिए किसी तरीके से जेल के अंदर पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो देखती है कि जॉन ने बेलांसा को पहले से ही रिहा कर दिया है। इसी दौरान जॉन सेलिमा से कहता है कि वह उसे अभी भी पसंद करता है, जिसको सुनने के बाद सेलिमा भी अपने दिल की बात उसे बता देती है। इसके बाद वह दोनों अगले दिन वहां से भागने का प्लान करते हैं। फिर अगले रात को सेलिमा किसी तरीके से बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन जॉन को आने में काफी देर हो जाता है, जिस वजह से सेलिमा को लगता है कि जॉन नहीं आएगा, इसलिए वह अकेले ही वहां से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद जॉन जब वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि सेलिमा तब तक वहां से जा चुकी थी। अब अगली सुबह जॉन सेलिमा को ढूंढते हुए किसी तरीके से उसके पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो दोनों वहां से भागने ही वाले होते हैं, लेकिन वहां पर नेबिल पहुंच जाता है और नेबिल उन दोनों को गन दिखाकर धमकाने लगता है। इसी बीच नेबिल सेलिमा के साथ भी जोर जस्ती करने लगता है, जिस वजह से गांव के लोग वहां पर आकर नेबिल को मार डालते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन और सेलिमा को एक साथ देखते हैं और यहीं पर दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। तो यह थी मूवी द स्लीपिंग डिक्शनरी की कहानी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।